ओ माय गॉड, नेपाल ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया दोस्तों। आज नेपाल ने भारतीय सैनिकों पर और भारतीय जनता पर छर्रे दागना शुरू कर दिया, जिसमें 40 हिंदुस्तानी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यानी 40 हिंदुस्तानी लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। नेपाल ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये बहुत बड़ा धोखा है। आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं सोचा कि नेपाल कभी ऐसा धोखा कर सकता है। नेपाल की तरफ से नेपाली पुलिस ने सीमा पर खेतों में काम कर रहे भारतीयों को निशाना बनाकर उन पर अंधाधुंध गोली छोड़ दी, और इसके बीच में जब हिंदुस्तानी सेना के जवान आए तो उन पर भी नेपाली पुलिस ने अपनी गोलियों को दागना शुरू कर दिया, जिसमें 40 हिंदुस्तानी वीर बहादुर इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, इस देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका जवाब भी अब केपी शर्मा ओली को देना होगा। हिंदुस्तान भी अब पीछे नहीं रहने वाला है। भारत ने अब केपी शर्मा ओली को ही ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है, और केपी शर्मा ओली को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जैसे तैसे नेपाल में छुपकर अपनी रणनीति के तहत केपी शर्मा ओली का काम तमाम कर दिया जाए, उसे ठिकाने लगा दिया जाए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और हिंदुस्तान के साथ जो सीमा पर नेपाल की तरफ से तनाव बना है उसकी सारी जड़ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि केपी शर्मा ओली ही चीन की गोद में बैठकर भारत के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये केपी शर्मा ओली चीन की सुंदर राजपूत कन्या की गोदी में बैठकर बुढ़ापे में भी मजे ले रहा है और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है। इसलिए अब इस केपी शर्मा ओली को ही रास्ते से हटाने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है, और भारतीय सेनाओं ने रॉ को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जैसे तैसे इसी महीने के अंदर केपी शर्मा ओली का काम तमाम कर दिया जाए। और रॉ ने ये जिम्मेदारी बहुत ही खुफिया तरीके से अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर ली है। रॉ ने अपना काम शुरू कर दिया है नेपाल में। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल ने आज जो किया है ये इतिहास में हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं भुला सकता। नेपाल की तरफ से जो गद्दारी की गई है इसका जवाब भी हिंदुस्तान बहुत कड़े तेवर में देगा। और हम भी अपील करते हैं हमारी सेना, सरकार, खुफिया एजेंसियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़े तेवर अपनाएं और नेपाल को चीन और पाक की तरह ही सबक सिखाएं। साथ ही केपी शर्मा ओली का भी काम तमाम कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ये दुर्दांत व्यक्ति नहीं रहेगा तो नेपाल के साथ सीमा विवाद भी नहीं रहेगा, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये बांसुरी चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान की ओर बज रही थी, हिंदुस्तान को डसने का काम कर रही थी। इसलिए इस केपी शर्मा ओली को ही ठिकाने लगा दिया जाए। हम इसके समर्थन में हैं। भारतीय सेना, सरकार और खुफिया एजेंसियों का हम खुले दिल से पुरजोर समर्थन करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन की गोद में बैठकर नेपाल ने आज जो कुछ किया है उससे देखकर और सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। आज नेपाल ने हिंदुस्तान की सीमा में काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाकर उन पर गोली चला दी, जिसमें 40 हिंदुस्तानी लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं और उन्हें इस दुनिया से विदा होना पड़ा है। इसके पीछे नेपाल के साथ साथ चीन की भी साजिश है। चीन के इशारे पर ही से सारा काम किया गया है। चीन की तरफ से नेपाली पुलिस को हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार से नेपाल और नेपाल की सरकार, केपी शर्मा ओली के साथ साथ नेपाल की पुलिस चीन से मिली भीख के दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने बड़े भाई, अपने बाप समान हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा है। हिंदुस्तान के बगैर नेपाल का किसी भी तरह से अस्तित्व भी नहीं है, ना तो धार्मिक, ना ऐतिहासिक, ना सांस्कृतिक अस्तित्व हिंदुस्तान के बगैर नेपाल का हो सकता है। ऐसे में नेपाल ये सब कुछ भूलकर चीन से मिली भीख के आमोद में आकर हिंदुस्तान के साथ इस तरह की गद्दारी कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान नहीं सह सकता। हिंदुस्तान को अब नेपाल पर बहुत कड़ा एक्शन लेना होगा। नेपाल को कठोर से कठोर दंड देना होगा और केपी शर्मा ओली को सबसे पहले ठिकाने लगाकर नेपाल को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, नेपाल ने आज बहुत बड़ा धोखा दिया है। हिंदुस्तान जो कि नेपाल का बड़ा भाई है, उसके पीठ पीछे ऐसा छुरा घोंपा है कि इतिहास में नेपाल का वजूद ही नहीं रहेगा। इसका जवाब अब नेपाल को देना ही होगा। नेपाल को इसका दंड जरूर मिलेगा और केपी शर्मा ओली नेपाल के लिए रावण बनकर लंका दहन कराने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं हम दोस्तों। आज ये बहुत बड़ी घटना हुई है। नेपाल ने भारतीय सीमा में हिंदुस्तानी मजदूर जो अपने खेतों में काम कर रहे थे उनको निशाना बनाया। चीन से मिले आदेश पर जी हुजूरी करते हुए नेपाली पुलिस ने 40
हिंदुस्तानी लोगों को इस दुनिया से विदा कर दिया है और अब हिंदुस्तान के पाले में गेंद आ गई है। अब जल्द ही हिंदुस्तानी सरकार भी बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉको तो नेपाल में जाकर केपी शर्मा ओली का काम तमाम करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना और सरकार भी अपने स्तर पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। हो सकता है जल्द ही नेपाल हिंदुस्तान का अंग बन जाए, हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र राज्य बन जाए, क्योंकि जब हिंदुस्तानी सेना एक्शन में आएगी तो नेपाल खुद घुटने टेक कर भारत में विलय के लिए घोषणा कर देगा। हिंदुस्तान की नेपाल पर विजय अवश्य लिखी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर ना तो चीन जो कि नेपाल का आका है वो कुछ कर सकेगा और ना ही केपी शर्मा ओली का बाजा बज सकेगा। फिर सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में लहराएगा, 3 रंगों का तिरंगा झंडा नेपाल की शान बढ़ाएगा। तो दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया भी हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान जो भी कदम उठाएगा चीन के खिलाफ उसका समर्थन पूरी दुनिया का हिंदुस्तान के साथ मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान को अब पीछे नहीं हटना चाहिए और ऐसे वक्त में चीन को भी सबक सिखाने के लिए नेपाल पर एक्शन जरूरी लेना आवश्यक है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं दोस्तों, नेपाल ने आज फिर से गद्दारी की है और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। नेपाल ने आज हिंदुस्तान के पीठ के पीछे जो छुरा भोंपा है इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। केपी शर्मा ओली हिंदुस्तान के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं इससे नेपाल का सर्वनाश तय है। नेपाल को मिटाने के लिए, नेपाल का वजूद मिटाने के लिए केपी शर्मा ओली चीन से मिले पैसे पर और चीन से मिली सुंदर राजदूत कन्या की गोदी में बैठकर अपने मजे लेने के लिए नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्तों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नेपाल को फंसाने के लिए चीन ने अपनी राजदूत जो कि सुंदर कन्या है उसे केपी शर्मा ओली के लिए कुर्बान कर दिया है और केपी शर्मा ओली उस सुंदर राजदूत कन्या के साथ जो कि चीनी कन्या है उसके साथ मजे ले रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेपाल के बुरे दिन तय कर रहे हैं, नेपाल की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन नेपाल की भोली वाली जनता, हिंदुस्तान की छोटे भाई के समान नेपाली जनता क्या कर सकती है? वो तो हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन ये गद्दार केपी शर्मा ओली नेपाल का अहित चाहता है और ये इमरान भिखारी के साथ साथ चीन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ साजिश रच रहा है। तो दोस्तों अब वक्त हिंदुस्तान को सबक सिखाने का है। हिंदुस्तान जल्द ही बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। हम तो हमारी सेना और सरकार से अपील करते हैं कि बहुत बड़ा धांसू जवाब दिया जाए। जैसे कि पाक को लेकर हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्शन लेता है, वैसे ही अब नेपाल पर लेने की जरूरत है। अन्यथा ये खेल कब तक चलता रहेगा, हम कब तक सहन करेंगे? अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, हिंदुस्तान की जनता का खून खौल उठा है। अब अगर सेना और सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो हिंदुस्तानी जनता उठ खड़ी होगी और सेना व सरकार के खिलाफ खड़ी होकर नेपाल को खुद सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेगी। इसलिए सेना और सरकार को सोचना होगा, हम सेना और सरकार के साथ हैं। सेना और सरकार मिलकर बहुत बड़ा एक्शन लें और केपी शर्मा ओली को तो इस दुनिया से ही मिटा दें। साथ ही नेपाल को बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए हम हमारी सेना का समर्थन करते हैं और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी दर्शक हैं वो भी नेपाल को सबक सिखाने के लिए सेना व सरकार से रिक्वेस्ट करें और सेना व सरकार का समर्थन करें। आप भी मांग उठाएं कि नेपाल कब तक ऐसे करता रहेगा और हम कब तक झेलते रहेंगे। चाहे छोटा भाई हो, जब वो भाई घर का नहीं रहता, हितैषी नहीं रहता, वो घर को ही डसने की कोशिश करता है तो फिर उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसे त्याग दिया जाता है। उसके लिए ये हाथ और ये भुजाएं सहयोग के लिए काम नहीं आती। इसीलिए आज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सरकार से अपील करें कि नेपाल को भी कड़ा दंड दें, उसे भी कड़े से कड़ा दंड देकर उसे सबक सिखाएं। और आप यदि हमारे विचारों से सहमत हैं और नेपाल को सबक सिखाने के पक्ष में हैं तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हर व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी और हर नेपाली व्यक्ति तक पहुँचाएँ, ताकि नेपाली व्यक्तियों को उनकी औकात समझ में आए और केपी शर्मा ओली की डोली हिल जाए। और साथ ही पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा हो, सरकार से ये मांग करे कि केपी शर्मा ओली को तो रास्ते से मिटाना ही है, लेकिन नेपाल को हिंदुस्तान में मिलाकर ही दम लेंगे, क्योंकि नेपाल ने जो गलती की है उसका दंड यही है, उसकी सजा यही है कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग, अभिन्न राज्य बने नेपाल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर आगे बढ़े। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप पल पल की खबरों से हमारे साथ रूबरू होते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, उसमें ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर लें। और अधिक खबरें देखने के लिए स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम। आप भी कमेंट सेशन में भारत माता की जय जयकार कीजिए और नेपाल के केपी शर्मा ओली और
और गद्दार चीन को सबक सिखाइए कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और कड़े से कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसलिए कमेंट सेशन को पूरा फुल कर दीजिए भारत माता की जय जयकार के साथ, ताकि जो गद्दार और दुश्मन लोग इस वीडियो को देखने आए, कमेंट में गाली देना चाहें, उनको पहले ही हिंदुस्तान की ताकत का एहसास हो जाए और वो दुम दबाकर भाग जाए। तो जय हो हिंदुस्तान की, भारत माता की। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत माता की जय जयकार कीजिए। बाय बाय।